अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपसे आज बात करने का मकसद एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी वीडियो जो कि वायरल हुई और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सी बातें की गई। सोशल मीडिया पर मुझे भी वो वीडियो देखने को मिली और उसके बाद वो वीडियो मैंने जो है वो सब कोट कर दी, सब ट्वीट कर दी, क्योंकि मुझे वो रवैया ऐसा लगा और मैंने उसको सब ट्वीट कर दिया। लेकिन उसके बाद उसके नीचे आकर बेशुमार लोग जो हैं उन्होंने आकर मुझे बहुत बुरा भला कहा कि मैंने ये क्यों कर दिया, और एक ख़ास सोच से, नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखने वालों ने जो है वो ऐसा किया। मैं आपको इसके बारे में वजाहत नहीं दे रही, बल्कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस बारे में मेरा नुक्ता नज़र क्या है। पाकिस्तान टेलीविज़न के एक चैनल के एक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की एक खातून मेहमान के तौर पर मौजूद थी, और उस प्रोग्राम के जो मेज़बान थे वो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, साथ में दूसरे जो मेहमान हैं वो भी मौजूद थे। और उस बहस के दौरान जो है वो कोई बात हुई, तो मेज़बान का मेहमान के साथ जो रवैया था, क्योंकि मैंने उस क्लिप का वही वाला हिस्सा सोशल मीडिया पर देखा है और मैं उसी के हवाले से बात करूँगी। मुझे नहीं पता कि उससे पहले सियाको सबाक क्या था या जो भी था। उस हिस्से में मेज़बान का मेहमान के साथ जो रवैया था, एक एंकर पर्सन जो प्रोग्राम का होता है करंट अफेयर्स का, उसका जो अपने गेस्ट के साथ रवैया होता है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। यानी एक हैरान कुन रवैया था। ऐसा हमने देखा कि टीवी पर पॉलिटिशियंस के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स के जब शोज़ होते हैं तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। कुछ महज़्ज़ब ममालिक में जो है वो बात ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, इस तरह के इलाकों में हमने देखा है, इन मुल्कों में बात बहुत बढ़ भी जाती है, हाथापाई तक भी बात पहुंची है। लेकिन हमेशा हम ये देखते रहे कि जो लड़ाई या जो बहस हो रही है वो एक पॉलिटिशियन से दूसरे पॉलिटिशियन की हो रही है। सियासतदानों का आपस में लड़ना, एक दूसरे से किसी नुक्ता नज़र पर बहस होना और फिर उनका रवैया इस हद तक नामुनासिब होना तो समझ में आता है कि भाई वो अपने नुक्ता नज़र को, अपनी पार्टी को महफूज करने के लिए, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उनमें शायद तरबियत की कुछ कमी है, तालीम की कुछ कमी है कि वो इस हद तक आ जाते हैं कि लड़ भी पड़ते हैं। लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा था कि कोई मेज़बान किसी मेहमान के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करे कि देखकर इंसान हैरान रह जाए कि ये इस तरह इतना गैर महज़्ज़ब रवैया आप एक एंकर पर्सन एक अपने गेस्ट के साथ कैसे कर सकता है। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहती कि फ़ीमेल गेस्ट, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी कि फ़ीमेल गेस्ट थी और उन्होंने उनके साथ नहीं, कोई मेल गेस्ट के साथ भी वो ऐसा करते तो ये नामुनासिब रवैया था। इसकी वजह यह है कि टेलीविज़न प्रोग्राम के चैनल जो एंकर है उसका काम ये होता है कि वो बहस करवाए, लेकिन अगर उस दौरान पॉलिटिशियंस आपस में लड़ पड़े तो वो बीच में पड़ के उसका बीच बचाव करवाए, उनको आप रोके। लेकिन इसके बरक्स अगर एंकर पर्सन ही ये करेगा कि वो गेस्ट को कहेगा कि तुम होते कौन हो, तो मेरे प्रोग्राम से उठ के चले जाओ, इतनी बद इखलाकी मैं नहीं समझती कि एक होस्ट, एक एंकर पर्सन, एक सीनियर एंकर पर्सन को ज़ेब देती है कि वो अपने गेस्ट को ये कहे कि अच्छा ठीक है, आपने जाना है तो चली जाए, मैं नहीं आपकी ये बात सुनूंगा, मैं इस चीज़ को डिफेंड करूंगा। करप्शन पे तो सब बोलते हैं, हमने भी करप्शन पे बोला है। पीपल्स पार्टी की सिंध में जो है, अगर करप्शन की सिर्फ बात हो रही है कि जी वो करप्शन पे बोल रहे थे तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए। भाई देखिए, क्या हमने कभी बात नहीं की करप्शन की? सिंध पर करप्शन के बहुत से प्रोग्राम्स मैंने किए हैं और उसके ऊपर हमने बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया। कहीं पर भी किसी भी पार्टी के हवाले से करप्शन की बात हो, कोई सॉलिड अगर रीज़न है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं, ये नहीं है कि हम बात नहीं करते हम। लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ ये नहीं था, क्योंकि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं। एंकर पर्सन किसी को, किसी भी पार्टी की साइड नहीं ले सकता। कोई भी, ये भी मैं जानती हूँ और मैं इसको तस्लीम करती हूँ कि कोई भी न्यूट्रल नहीं होता अंदर से। हर कोई, हर किसी के अंदर किसी ना किसी के साथ एफिलिएशन होती है। लेकिन जब आप एक मीडिया पर बैठते हैं, जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, जब आप प्राइम टाइम शो कर रहे हैं, आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो आपके अंदर यही खसूसियत है जो आपको एंकर बना रही है, एक अच्छा एंकर बना रही है। वो खसूसियत ये होती है कि आपने अपना जो अपने दिल के अंदर, अगर आप समझते हैं कि वो पार्टी का मौक़िफ़ ठीक है, तो आप तो उसको बयान नहीं करेंगे, आप तो न्यूट्रल आपको रहना है। और यहाँ पर न्यूट्रलिटी की भी बात नहीं है। मेरे लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के सब बराबर हैं।
सब मेरे दिल में सबकी उतनी ही जगह है, जितनी जगह मेरे दिल में, जितनी मोहब्बत मेरे दिल में सिंध की है, मेरे दिल में उतनी ही मोहब्बत केपी केप की है, उतनी ही मोहब्बत पंजाब की है, और उतनी ही मोहब्बत मेरे दिल में बलूचिस्तान की है। पूरा मुल्क मुझे बहुत महबूब है, लिहाजा मैं सबको उसी तरीके से डिफेंड करूँगी। मैं हर कहीं पर मसला आएगा तो मैं उसको लेकर चलूँगी, और एक एंकर पर्सन यही करता है। लेकिन जब आप ये कहने लगते हैं कि नहीं, वो मुल्क मेरा है, मैं क्यों ना बोलूँ उसके लिए, वो मेरे मुल्क का हिस्सा है और मेरा दिल उसके लिए कुड़ता है, तो उसका भी एक तरीक़ाकार होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप गेस्ट को ये कहें कि तुम्हें मैं बोलने नहीं दूंगा, तुम उठ के चली जाओ। और जितनी बदतमीज़ी, ये भी कहा जा सकता था, ये कहने का भी एक महज़्ज़ब तरीका था, कुछ भी ना होता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन एंकर पर्सन से मेरा कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा या कोई वो नहीं है, मेरी आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, और ना ही उन पॉलिटिशियन से जो है मैं उनके साथ मेरी कोई एफिलिएशन है। किसी पार्टी के साथ आज तक मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। जिसका जो चीज़ गलत होती है उसको हम गलत कहते हैं, जो चीज़ सही होती है उसकी हम तारीफ़ भी कर देते हैं। लेकिन जब मैंने उसको सब ट्वीट किया और मैंने ये कहा कि एक मेज़बान का मेहमान के साथ ऐसा रवैया, क्या ये जर्नलिज़म है? तो मैं अभी भी कहूँगी कि ये जर्नलिज़म नहीं है, ये सहाफ़त नहीं है, सहाफ़त इसको नहीं कहते। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे, इंडिया में ऐसे एंकर्स हैं जो जिनका तरीक़ाकार जो है वो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम का नहीं होता। वो लगता है कि हर चीज़ का ठेका लेकर बैठे हैं, वो ठेकेदार बनते हैं इस चीज़ के, और वो समझते हैं कि वो ऊंचा ऊंचा बोलकर, और वो किसी चीज़ पर अपनी जब रेटिंग ये जाएगी और ये वाला टुकड़ा जो है प्रोग्राम का वो चलेगा हर जगह, तो उनके चैनल को रेटिंग मिलेगी। आजकल सब कुछ रेटिंग के लिए होता है, हम जानते हैं। अब रेटिंग, यहाँ तक उसका एंगल ये भी निकल आया है कि सिर्फ चैनल की रेटिंग नहीं होती, बल्कि जो ये कर रहा होता है या कर रही होती है उसको मालूम है कि उसकी अपनी रेटिंग भी बढ़ेगी। उसका जो प्रोग्राम है, जब वो पीस चलेगा तो लोग उस पर जब तनकीद करेंगे तो वो जो कहते हैं कि क्या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, तो उनका जो अपना चैनल है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर भी उनको रेटिंग मिलेगी। तो अब ये एंगल भी बीच में आ गया है। इंडिया के बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो इस तरीके से गुफ्तगू करते हैं कि इस तरीके से लड़ाइयाँ करवाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, और पाकिस्तान में भी ऐसे हैं। तो जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। इसमें किसी का, ना किसी से मुझे ज़ाती मफाद है, और ना मुझे आज तक जो है मैंने किसी से ज़ाती मफाद हासिल किया है, ना मैंने किसी को जो है कभी बग़ैर कोई सॉलिड रीज़न के अच्छा कहा, ना किसी को कभी सॉलिड रीज़न के बगैर बुरा कहा। जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी उसको हम अच्छा कहेंगे, जो भी पार्टी बुरा काम करेगी हम डंके की चोट पर उसको बुरा कहेंगे। लेकिन मेज़बानी के कुछ आदाब होते हैं, और उन आदाब को अगर मलहूज़ ख़ातिर ना रखा जाए तो फिर लोग ये कहते हैं कि किसी वजह से ये किया है आपने, और अगर किसी वजह से किया है या नहीं किया, जो भी किया है वो गलत किया है। ऐसा रवैया जब भी सामने आएगा, मेरा रवैया होगा, आप मुझे कंडेम कीजिएगा, किसी और का रवैया हो उसे हमें कंडेम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।